सदियों पुराने अहराम मिस्र अरसे से लोगों और साइंसदानों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। अरसे से साइंसदानों के लिए ये सवाल मुअम्मा बना हुआ है कि हजारों साल कबल किस तरह कदीम मिस्र में बहुत भारी पत्थरों के साथ इतने बड़े अहराम तामीर किए गए, मगर अब इस सवाल का एक मुमकिन जवाब सामने आ गया है। पहले ये ख्याल आम था कि रस्सियों और एक खास किस्म की स्लेज के निजाम के जरिए अहराम मिस्र के ऊपरी हिस्सों तक पत्थर पहुंचाए जाते थे, मगर अब एक नई तहकीक में बताया गया है कि मिस्र के कदीम तरीन हरम की तामीर के लिए एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। यह हरम 4700 साल कबल तामीर किया गया था और ये 6 तहों पर मुश्तमिल था। फ्रांस के आर्कियोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की तहकीक में बताया गया कि कदीम मिस्री ज़राअत के लिए हाइड्रोलिक निज़ाम इस्तेमाल करते थे और मुमकिना तौर पर अहराम की तामीर के लिए भी इसकी मदद ली गई होगी। इस तहकीक के लिए तारीखी रिकॉर्ड्स और सैटेलाइट तस्वीरों की मदद ली गई। मुहक्किकीन ने बताया कि हरम की तहों के अंदरूनी स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोलिक मैकेनिज्म के आसार मौजूद हैं जो पहले कभी रिपोर्ट नहीं किए गए थे। इस हरम के अतराफ में स्पॉट प्लेटफॉर्म्स या जीने मौजूद हैं जो गिजा के अजीम हरम से मुख्तलिफ हैं। यह हरम मिस्र के पहले आर्किटेक्ट ने तामीर किया था और ये काहिरा के जनूब में वाक़े है। मुहक्किकीन के मुताबिक इस हरम से कुछ फासले पर एक कदीम तरीन स्ट्रक्चर मौजूद है जिसे किसी डैम की तरह इस्तेमाल किया जाता था। वहां बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता और पाइपों के जरिए हरम तक पहुंचाया जाता था। जब जेरे जमीन पानी हरम के मरकज तक पहुंच जाता तो उसे एक शाफ्ट के जरिए ऊपर की तरफ इस तरह छोड़ा जाता जैसे आतिशफशां का लावा उछलता है। पानी की ये ताकतवर धार लकड़ी से बनी एक तैरती लिफ्ट को ऊपर की तरफ ले जाती जिस पर टनों वजनी पत्थर मौजूद होते थे। मुहक्किकीन ने बताया कि पानी की इस धार को कंट्रोल किया जा सकता था ताकि शाफ्ट को खाली करके उससे मजीद पत्थरों को ऊपर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सके। अगरचे ये निजाम 4700 साल कबल के अहद के लिए बहुत पेचीदा महसूस होता है, मगर अहराम बजाते खुद इस बात का सबूत है कि कदीम मिस्री पेचीदा तामीरात में महारत रखते थे। ये भी अभी वाज़ेह नहीं कि मिस्र के दीगर मशहूर अहराम की तामीर के लिए भी इस तहकीक के नताइज भी अभी किसी साइंसी जर्नल में शाया नहीं हुए, बल्कि एक प्री प्रिंट सर्वर पर जारी किए गए हैं। इससे कबल मई 2024 में भी एक तहकीक में माहिरीन ने सहरा के नीचे दबी दरियाए नील की एक ऐसी शाख दरियाफ्त की थी जो हजारों साल कबल 30 से ज्यादा अहराम के गिर्द बहती थी। इस दरियाफ्त से ये मामला हल होता है कि किस तरह कदीम मिस्रियों ने अहराम तामीर करने के लिए बहुत वजनी पत्थर वहां तक पहुंचाए होंगे। 40 मील लंबी दरिया की ये शाख नामालूम अरसा कबल गिजा के अजीम हरम और दीगर अहराम के गिर्द बहती थी और हजारों साल कबल सहरा और जरी जमीन के नीचे छुप गई। तहकीक में बताया गया है कि दरिया की मौजूदगी से वजाहत होती है कि कैसे 4700 से 3700 साल कबल 31 सहराम इस वादी में तामीर हुए थे जो अब वीरान सहराई पट्टी में बदल चुकी है। ये वादी मिस्र के कदीम दारुल हुकूमत मेम्फिस के करीब मौजूद है और यहाँ गिजा का अजीम हरम भी मौजूद है जो दुनिया के कदीम 7 अजायबात में शामिल वाहिद ऐसा अजूबा है जो अब भी मौजूद है। जर्नल नेचर कम्युनिकेशंस में शाया एक तहकीक में कदीम 7 दरिया की इस शाख को दरियाफ्त किया गया। तहकीकी टीम ने रेडार सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके दरिया की इस खुफिया शाख को दरियाफ्त किया। इस मकाम के सर्वेज और नमूनों की जांच पड़ताल से दरिया की मौजूदगी की तस्दीक हो गई। मुहक्किकीन के मुताबिक किसी जमाने में यह दरिया बहुत ताकतवर होगा, मगर मुमकिना तौर पर 4200 साल कबल कहत साली के बायस वो भी रेत में छुपना शुरू हो गया था।
गिजा का अजीम हरम इस छुपे हुए दरिया के किनारे से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। इस हरम की तामीर के लिए 23 लाख ब्लॉक्स इस्तेमाल हुए थे और हर ब्लॉक का वजन 2.5 से 15 टन के दरमियान था। मुहक्किकीन का कहना था कि दरिया से ये अंदिया भी मिलता है कि एहराम मुख्तलिफ मकामात पर क्यों तामीर किए गए। उन्होंने बताया कि दरिया का रास्ता और बहाव वक्त के साथ साथ बदलता रहा और इसी वजह से मिस्री शहंशाहों ने मुख्तलिफ मकामात पर एहराम को तामीर किया।